साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। और मैं प्रसन्ना वर्मा आज डिस्कस करने वाली हूँ कुछ ऐसी चीजों को जिसे सुन के मुझे हमेशा अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है, और खासकर तब जब ऐसा कुछ होने के बाद एक महिला को लेके ऐसे कमेंट्स करें कि महिलाओं को रात में नहीं निकलना चाहिए, क्यों निकल जाती हैं, अपनी सेफ्टी अपने हाथ, गलत बात तो है ही है। इस प्रकार के कमेंट्स हम देखते हैं पॉलिटिशियंस में अक्सर जो महिलाएं होती हैं वो इस प्रकार का और कमेंट करती हैं। अब या कूल बनने के लिए करती हैं या किसी अपने मेल काउंटर पार्ट को इम्प्रेस करने के लिए, ये तो यही जाने। पर वो कहावत कितनी सच करती हैं ये कि औरत ही औरत की दुश्मन है। औरतों के लिए आप जिस प्रकार से उनको नीचा दिखाने के लिए इतना आवाज उठाती हो, वैसे ही उनको सम्मान देने के लिए भी आवाज उठाओ। आइए समझते हैं कोलकाता गैंग रेप केस को डिटेल से, और उसके बाद इसमें 3 अरेस्ट हुए हैं। आप देख सकते हैं सुर्खियों में बात यूं आ जाती है कि एक केस तो है दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज का, वो मैं आपको बताऊंगी क्या केस है। बहरहाल बंगाल के सीएम ममता को बैकलैश फेस करना पड़ता है रिमार्क्स को लेके विमेन सेफ्टी को, जहां पे हम देखते हैं विभिन्न प्रकार की हमारे यहाँ जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं विमेन सेफ्टी को लेके। कुछ भी होता है, कोई भी बात होती है तो फेमिनिज्म, इन सब चीजों को लेके बहुत ही ज्यादा सोशल मीडिया पे लड़ाई होने लग जाती है। पर हम हमेशा इस रेप के केस में देखते हैं कि जब भी अपने सिटी के अंदर, बल्कि मेल फीमेल दोनों के लिए एक सेफ्टी एनवायरनमेंट बनाने को लेके बात करने की बजाय जब ये कहा जाता है कि लड़कियों को तो रात में घर पे रहना चाहिए, तो ये सुन के थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है कि आप एक तरफ देश को बनाना चाहते हो कि हम एक प्रॉपर डेवलप्ड कंट्री बने आगे आने वाले समय में, लेकिन सोच में हम वही पिछड़े हैं, तो कैसे होगा। बहरहाल आप देख सकते हैं इन्होंने कहा कि गर्ल हैव टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, खुद को बचाओ, बाकी सब तो तुम्हारे भेड़िए हैं ही है ना, वो तो तुम्हें खाने आए हैं, लेकिन तुम बचाना सीखो। अब एक लड़की बेचारी 23 साल की, ये बच्ची नहीं बचा पाई खुद को, तो इसकी गलती है क्योंकि ये बचा नहीं पाई और ये रात में खाना खाने चली गई, तो ये बड़ी गलती है इस बिटिया की, ऐसा इनका सोचना है। खैर यहाँ पे इनके फादर वगैरह भी बहुत सारी डिमांड करते हैं। बहरहाल ये 3 लड़के अरेस्ट हुए हैं जो अब मुंह छुपा रहे हैं। काली करतूतें करने के बाद अक्सर लोग ऐसे ही मुंह छुपाते हैं जब इनकी लगती है कि देश भर में बदनामी कर देंगे। चंद सेकेंडों का मजा अब आपके जीवन भर की सजा है, और वो मजा जिसमें सामने वाले व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। ये कुछ साइकोलॉजिकल बीमारी ही मैं इसको नाम देना चाहूंगी, बहुत ही खराब घटना। बहरहाल घटना क्या है आपको बताती हूँ। सेकेंड ईयर की MBBS स्टूडेंट थी ये बच्ची, 23 वर्षीय, उड़ीसा से बिलोंग करती है, उड़ीसा के जालेश्वर से बिलोंग करती है। ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है एक दुर्गापुर वेस्ट बंगाल के अंदर। जी हाँ, ये ज्यादातर केसेस आजकल आप ये खतरनाक रेप केसेस जो हैं ये आप बंगाल के अंदर खासकर सुन रहे होंगे। हाल फिलहाल अभी आपने कुछ वक्त पहले भी एक रेप केस सुना होगा जिसमें सालों साल तक डिमांड करते रहे लोग कि भैया जो है वो इनको भाई मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, पर एक व्यक्ति को जैसे भी करके इल्जाम लगा के, जैसे भी करके, सही है गलत है ना, तो जितने सारे प्रूफ छुपा के जो भी करा गया है। बहरहाल उस समय बड़ी अजीब अजीब से स्टेटमेंट्स ममता बनर्जी की आ रही थी। अभी फिलहाल वेस्ट बंगाल की ये केस है, एलिजेटली इसको गैंग रेप किया गया है फ्राइडे की लेट इवनिंग को कॉलेज कैंपस के पास में बिहाइंड द हॉस्पिटल प्रीमाइसेस। और बिहाइंड द हॉस्पिटल प्रीमाइसेस क्यों, वो देखिए अलग अलग प्रकार से अलग अलग स्टोरीज बताई जा रही है। मैं आपको हर स्टोरी बताने का प्रयास करती हूँ। माना जा रहा है कि ये लड़की जो है करीब 8 बजे के आसपास अपने मेल फ्रेंड के साथ खाना खाने के लिए रात में डिनर करने के लिए गई थी। अब कुछ का कहना है कि अकेले लौटी और फिर वापस से कैंपस से निकली, फिर आई, ऐसा कुछ कहना। कुछ का कहना है कि इसके मेल फ्रेंड जो है वो इसको रास्ते में छोड़ के कहने लगा कि मुझे कुछ काम है, तो वो चला गया। हालांकि मेल फ्रेंड को भी इस पूरे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाया गया है कि भाई आप कैसे चले गए, क्या था, उस पर ऊपर भी शक है। बहरहाल वो चला गया और ये वापस लौट रही थी। अब कॉलेज बिल्डिंग से लगा ही हुआ एक मतलब फॉरेस्टेड एरिया कह लीजिए या कह लीजिए सन्नाटे वाला एरिया था, और वहीं से इसको ड्रैग करके खींच के कहते हैं यहीं ले जाया गया है उस जंगल एरिया के अंदर, और वहां उसके साथ गैंग रेप हुआ है। और क्लासमेट रिपोर्टेडली फ्लेड ऑन द सीइंग अटैकर्स। अब ऐसा भी कह रहे हैं कि अटैकर्स को देख के वो भाग गया, या कैसा कहना है, बहुत सारी बातें हैं। तो अभी फिलहाल लड़की को जो हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, इसकी फोन वोन भी छीन लिया गया था इन लड़कों के द्वारा जो पकड़े गए हैं, और इसके साथ बुरी तरह से गैंग रेप करा। खैर झाड़ियों से कुछ भाग गए होंगे, तो खुरबलाहट की आवाज या ब्लीडिंग में थी, मतलब जो लोगों ने आसपास के देखा तो ये ब्लीड कर रही थी, उसको हॉस्पिटल में लेके गए। खैर कंडीशन, इसकी जो कंडीशन फिजिकल है वो स्टेबल है,
बट मेंटल ट्रॉमा इसका पता नहीं ही कब जाएगा। ये तो एक लड़की समझ सकती है कि जब उसको किसी की मर्जी के खिलाफ कोई टच कर ले तो कैसे फील होता होगा। इन लोगों को चंद सेकंडों की जो अय्याशी, चंद सेकंडों के शौक, चंद सेकंडों के अपनी हवस को पूरी करने के लिए आप अपनी के साथ साथ दूसरे की जिंदगी भर का ट्रॉमा प्रोवाइड कर देते हो। इज्जत वगिज्जत सब आप उसकी लूट लेते हो। बहरहाल ये पूरी कहानी है। अब इन्वेस्टिगेशन और अरेस्ट की बात करें तो 3 लोगों को अभी तक अरेस्ट करा गया है, जिसमें नाम सुनिए, एसके रियाजुद्दीन, एसके फिरदौस और अप्पू नाम है। 2 और अक्यूज जो हैं वो अभी भी हैं। पुलिस ने यूज करा है फोन टावर का डंपिंग मेथड, फोन टावर डंपिंग मेथड का, इसे फोन की एक्टिविटी से ट्रैक करा है इन सस्पेक्ट को पकड़ने के लिए। ड्रोन, फॉरेस्ट पेट्रोलिंग वगैरह जो है करी गई रिमोट एरियाज में बिहाइंड द कैंपस। मेल फ्रेंड भी यहाँ पे शक के दायरे में है जो उसके साथ जा रहा था, ये भी सस्पिशन में, इसका रोल भी एग्जामिन किया जा रहा है। इसकी भी जो कॉल वगैरह है इन सबको बहुत ज्यादा क्लोजली मॉनिटर किया गया है। अब रिएक्शंस में यहाँ पे जो, हालांकि देखिए अलग अलग प्रकार से बहुत सारी बातें हैं कि कैंपस को लेके अंधेरा क्यों था, सेफ्टी को लेके, हॉस्टल सेफ्टी को लेके, ये हर बार ऐसी दोस्तों बातें उठती हैं जब इस प्रकार का कोई केस होता है। तो हर बार कुछ ना कुछ इस प्रकार से सब ज्ञान देने आते हैं जब केस होता है तो। पर जब भी अगर अलार्मिंग चीजें होती हैं, आवाज पर्टिकुलर उस टाइम पे उठाई जा रही होती है, तब कोई आवाज अपनी उस टाइम पे नहीं उठाता कि चलो देखा जाएगा। जब हो जाता है तो सब मोमबत्ती लेके चले आते हैं, है ना। अब इसी बीच जिस चीफ मिनिस्टर का काम ये होता है, इसकी एक पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट करने से नहीं होता, आप गलत हो गलत कहिए। इन लोगों को अरेस्ट करा, बहुत अच्छी बात है, बट एक चीफ मिनिस्टर का कर्तव्य है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, कि उसके कार्यकाल में ऐसे स्ट्रिक्ट लॉज या स्ट्रिक्ट चीजें हो जिसमें महिला पुरुष दोनों के लिए ही एक अच्छे तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से जो है वो चीजें हो उनके राज्य के अंदर, ताकि दोनों सेफली रह सकें और गुनहगार को दोनों ही के गुनाह करने पे एक अच्छी सजा मिल सके, ताकि डेटरेंस पैदा हो, बाकी लोग ऐसा ना कर सके। पर अगर हम ऐसे स्टेटमेंट इतने बड़े लेवल पे कहने लग जाएंगे कि महिलाओं को रात में ही नहीं निकलना चाहिए, तो इससे एक पुरुष के मन में सिर्फ इतनी सी बात आएगी, जिसने आज कुछ नहीं किया है उसके मन में बात आएगी कि सही बात है, लड़की निकलती है तभी हम लोग तो इतना एक्टिवेट हो जाते हैं। गलत चीज। बहरहाल आप भी क्या रहा है मुझे बताइए। बहरहाल इन्होंने जो कहा है वो कहा है कि शॉकिंग बात है, क्यों स्टूडेंट्स अलाउ करे जाते हैं कि कैंपस को छोड़ें इतनी लेट नाइट में। अरे वो तो अपनी ड्यूटी कर रही थी मेडिकल वाली, उसकी क्या गलती थी भाई। तो ये सब फालतू की बातें हैं, है ना। जीरो टॉलरेंस वगैरह की बात कही इन्होंने, और लड़कियों को अलाउ नहीं करना चाहिए रात में, ये सब बात करी। काफी ज्यादा बैकलैश फेस करने को इनको मिल रहा है। फादर भी, यहाँ इनके जो फादर हैं उन्होंने भी काफी एक्सट्रीम कंसर्न जताया है। जो पुरुष था साथ में उनके मेल बेस्ट फ्रेंड, उसको भी लेके काफी कहा है कि उसका भी इन्वॉल्वमेंट है। जो भी है, घर वाले तो बहुत ज्यादा वैसे भी परेशान हो जाते हैं, तो वो तो पुलिस तहकीकात करेगी और बताएगी एट द एंड कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। और यहाँ पे इनकी फैमिली मेंबर्स ने ट्रांसफर करने को भी कहा है डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में इनको उड़ीसा के अंदर, क्योंकि भैया सेफ तो इसको लगेगा नहीं दुर्गापुर में बच्ची को। उड़ीसा की सरकार ने भी ऑफिशियल से कहा है कि आप इन्वेस्टिगेट करिए, और कहा है कि अभी तक तो चलो वो सेटिस्फाइड है, और सपोर्ट भी देने को कहा है सर्वाइवर की फैमिली को। बाकी आप ही क्या राय है आप मुझे कमेंट में बताइए दोस्तों। और अगर आप मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र 99 रुपीज में इसको घर बैठे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लीजिए। इसके लिए आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम का हैंडल दिया बात करिए, और सभी सोशल मीडिया के लिंक व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में है, तो फॉलो जरूर करिए और ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।